शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। गुरुदेव कবে মোর সে দিন হবে মন স্থির করি নির্জনে বসিয়া কৃষ্ণ নাম গাব যাবে মন স্থির করি নির্জনে বসিয়া কৃষ্ণ নাম গাব যাবে সংসার পুকার কানে না পশিবে সংসার পুকার কানে না পশিবে দেহ রোগ দূরে রাবে কবে মোর সেই দিন হবে হরে কৃষ্ণ বলি গাইতে গাইতে নয়নে বহিবে লোরা হরে কৃষ্ণ বলি গাইতে গাইতে নয়নে বহিবে লোরা দেহেতে পুলক উদিত হইবে প্রেমেতে করিবে ভোরা দেহেতে পুলক উদিত হইবে প্রেমেতে করিবে ভোরা গদ গদ বাণী মুখে বাহিরিবে কাঁপিবে শরীর মম ধর্ম মোর বিবর্ণ হইবে ধর্ম মোর বিবর্ণ হইবে স্তম্ভিত প্রলয় সম নিষ্কপটে হেন দশা কবে হবে নিরন্তর নাম গাব নিষ্কপটে হেন দশা কবে হবে নিরন্তর নাম গাব হবে সে রইয়া দেহ যাত্রা করি হবে সে রইয়া দেহ যাত্রা করি তোমার করুণা পাব তোমার করুণা পাব গুরুদেব কবে মোর সে দিন হবে মন স্থির করি নির্জনে বসিয়া কৃষ্ণ নাম গাব যাবে মন স্থির করি নির্জনে বসিয়া কৃষ্ণ নাম গাব যাবে গুরুদেব কবে মোর সেই দিন হবে গুরুদেব কবে মোর সেই দিন হবে সকল বৈষ্ণবগণ দয়া কর মোরে দন্তে তৃণ ধরি কহে এদিন পামরে সকল বৈষ্ণব গোসাই দয়া কর মোরে দন্তে তৃণ ধরি কহে এদিন পামরে
श्री गुरु चरणयार श्री कृष्ण चैतन्य श्री गुरु चरणयार श्री कृष्ण चैतन्य पाद पद्म पाया मोरे कर धन्य पाद पद्म पाया मोरे कर धन्य सकल वैष्णव गोसाई दया कर मोरे दंते तृणधरी कहे हे दीन पामरे তোমা সবার করুণা বিনে ইহা প্রাপ্তি নয় তোমা সবার করুণা বিনে ইহা প্রাপ্তি নয় বিশেষে অযোগ্য মই কহিল নিশ্চয় বিশেষে অযোগ্য মই কহিল নিশ্চয় মাঞ্চা কল্প তরু করুণা সাগর মাঞ্চা কল্প তরু করুণা সাগর এই তো ভরসা মই ধরিয়ে অন্তর এই তো ভরসা মই ধরিয়ে অন্তর সকল বৈষ্ণব গোসাই দয়া কর মোরে দন্তে তৃণধরি কহে হে দীন পামরে দন্তে তৃণধরি কহে হে দীন পামরে গুণলেশ নাই মোর অপরাধের সীমা গুণলেশ নাই মোর অপরাধের সীমা আমায় উদ্ধারিয়া লোকে দেখাও মহিমা আমায় উদ্ধারিয়া লোকে দেখাও মহিমা নাম সংকীর্তন রুচি আর প্রেম দান নাম সংকীর্তন রুচি আর প্রেম দান রাধা মনে দেহ হইয়া সকরুণ এ রাধা মনে দেহ হইয়া সকরুণ সকল বৈষ্ণব গোসাই দয়া কর মোরে দন্তে তৃণধরি কহে হে দীন পামরে সকল বৈষ্ণব গোসাই দয়া কর মোরে দন্তে তৃণধরি কহে হে দীন পামরে श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद
जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार पतित उद्धार लागी दुबाहु पसार गद गद मधुर मधुर यादव बोल যারে দেখে তারে প্রেমে ধরি দেয় কোল ডগমগলোচন ঘুরায় নিরন্তর সোনার কমলে যেন ফিরায় ভ্রমর দয়ার ঠাকুর নিতাই पर दुख जाने हरि नामेर माला गाती दिल जग जाने जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार पतित उद्धार लागी दुबाहु पसार पापी पाषंडी जत करिल दलान दिनहीन जाने कोइला प्रेम वितरान आरे गौरांग बलि पड़े भूमि तले शरीर ভিজিল নিতাইয়ের নয়নের জালে বৃন্দাবন দাস মনে এই বিচারিলা ধরণী উপরে কিবা সুমেরু পড়িলা বৃন্দাবন দাস মনে এই বিচারিলা ধরণী উপরে কিবা সুমেরু পড়িলা জয় জয় নিত্যানন্দ रोहिणी कुमार पतित उद्धार लागी दुबाहु पसार दयाल निताय दयाल निताय दयाल निताय दयाल निताय निताय गौर हे निताय गौर हे निताय गौरांग जय निताय गौरांग निताय गौरांग जय निताय गौरांग Yes, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये रमणी शिरोमणि वृषभानुनन्दिनी रमणी शिरोमणि वृषभानुनन्दिनी नीलवसन परिधाना नीलवसन परिधाना चिन्नपुरट जिनी वर्ण विकासिनी चिन्नपुरट जिनी वर्ण विकासिनी बाध कवरी हरि प्राण बाध कवरी हरि प्राण रमणी शिरोमणि वृषभानुनन्दिनी
रमणी श्रीरमणी वृषभानुनन्दिनी नीलवसन परिधाना छिन्नपुरटजिनी वर्ण विकासिनी छिन्नपुरटजिनी वर्ण विकासिनी बद्ध कवरी हरि प्राणा बद्ध कवरी हरि प्राणा आभरण मंडिता हरिरस पंडिता आभरण मंडिता हरिरस पंडिता तिलक सुशोभित भाला तिलक सुशोभित भाला कुंचलिका छदिता स्तनमणि मंडिता कज्जल नयनी रसाला कजल नयनी रसाला सकल तजिया से राधा चरणे दासी है भजा परम जतने सकल तजिया से राधा चरणे दासी है भजा परम जतने सौंदर्य किरण देखिया जार सौंदर्य किरण देखिया जार रति गौरी लीला गर्भ परिहार रति गौरी लीला गर्भ परिहार सची लक्ष्मी सत्या सौभाग्य बलने सची लक्ष्मी सत्या सौभाग्य बलने पराजित हई जारो चरणे पराजित हई जारो चरणे कृष्ण वशिकारे चंद्रावली आदि पराजय माने हैया विवादी कृष्ण वशिकारे चंद्रावली आदि पराजय माने हैया विवादी हरिदयित राधा चरण प्रयासी हरिदयित राधा चरण प्रयासी भक्ति विनोद श्री गोद्रुमवासी भक्ति विनोद श्री गोद्रुमवासी रमणी शिरमणि वृषभानुनन्दिनी नीलवसन परिधाना छिन्नपुरटजिनी वर्ण विकासिनी बद्ध कवरी हरि प्राणा बद्ध कवरी हरि प्राणा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर प्रमानंदे हरि बोल। जय ऋषि प्रभु की जय, जय हरिदास प्रभु जी की जय, जय बाबा जी महाराज की जय, सकल वैष्णव भक्त वृंद की जय। गौर प्रमानंदे। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडवत। दंडवत আপনি এবার আপনার जी শুরু করুন। प्रभु जी, आदेश। बलिए गिरिराज महाराज की जय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामन इति नामिने। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। नमो विष्णुपादाय नमो गौरकिशोराय साक्षात् बहिरागमूर्ते विप्रलंबर शंभुदे पादं भुजयति। नमो भक्ति विनदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराविर्वा भूमेष्टांग निर्देष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयते नमो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाई तुलसी दिव्ये प्रियाय केशवश्च च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमो। महाम्भोधस्तीरे कनकरुचिरणीलशिखरे वसन् प्राशदन्त सहजबलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नन्पथगामी भवतु मे। हंताय मद्रबला हरिदास वर्यो यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनति सहो गोगणयस्तयोर्यत् पानीय सुजवस कंदर कंदमूले गोवर्धन जयति शैलकुलाधिरायो यो गोपिका विरोदितो हरिदास वर्जो कृष्णेन शक्रमक भंग कितार्चितयत् सप्ताहमश्य कर पद्म तलीय वाप्सित
सप्ताहमेवाच्युतहस्तपङ्कजे भृङ्गायमानं फलमूलकन्दरै संक्षेपमानं हरिमातं गोवर्धनार्धिं शिरसं नमामि। वृन्दायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बलिय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि हरि बोल। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शत श्री श्री से भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में ये दास अधम का साष्टांग और दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में ये दास अधम का दंडवत प्रणाम। समागत भक्तवृंद समागत मातृवृंद आप सभी के चरणों में ये दास अधम का यथा एक दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात आज हम लोग जो कथा श्रवण करेंगे वो कथा ये है चातुर्मास्य के विषय में। चातुर्मास जो है किस प्रकार पालन किया जाता है, नियम क्या है, विधि क्या है, इसी के बारे में आज हम लोग श्रवण करेंगे। क्योंकि काल से हमारे ये व्रत शुरू हो रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा विषय थोड़ा श्रवण करना आवश्यक है। ये जो व्रत जो है देखिए, प्रभुपाद कहते हैं हरितोषण के लिए ही ये व्रत है, ना तो हमारे कामना वासना पूर्ति के लिए। भक्तोजन ये व्रत करेंगे। चौमासा व्रत जो है, चौमासा व्रत में अनेक फल है, पर भक्तजन केवल केवल भगवत प्रसन्न के लिए, केवल भगवत प्रीति के लिए चार आश्रम जो है, चार वर्णों जो है, सबको करना चाहिए। क्या ब्रह्मचारी है, क्या गृहस्थ है, क्या वानप्रस्थ, क्या सन्यासी, कर्मी ज्ञानी योगी भक्तों सबको ही ये पालन करना चाहिए। क्योंकि ये शास्त्रों का आदेश है, ये शास्त्रों का निर्देश है। जहां स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आकर के अपने जीवन में आचरण करके जगत जीव को शिक्षा दिया। क्या शिक्षा दिया? देखिए, स्वयं भगवान को करने का क्या जरूरत है? भगवान केवल इस संसार में इसलिए आते हैं जगत कल्याण के लिए। जो जो कर्मों जीवों के लिए परम हितकर है, जीवों के लिए परम आवश्यक है, भगवान उसी कर्मों को आचरण करके जीवों को शिक्षा देते हैं। साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु जहां इस व्रतों को आचरण कर रहा है, इस व्रतों को पालन कर रहा है, तो यहाँ पर मायाबद्ध जीवों को कोई प्रश्न करने का कोई आवश्यक है ही नहीं। इसमें कोई जिज्ञासा हो ही नहीं सकता है। इसलिए प्रत्येक भक्तों को, प्रत्येक साधक साधिकाओं को यह व्रत पालन करना अति आवश्यक है। अगर ये व्रत हम पालन नहीं करेंगे, इन व्रतों को हम जाजन नहीं करेंगे, भक्ति जो है, भक्ति में दोष हो जाएगी। इसलिए प्रभुपाद हमेशा कहते हैं अब सबको करना चाहिए। ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी को तो करना ही चाहिए। और जो भक्तोजन घर में रहते हैं, जिसे कहता है गृहस्थ भक्त, महाप्रभु उपदेश दिए हैं और उन धाराओं को प्रभुपाद कहते हैं, भक्तिनाथ ठाकुर यही कहते हैं। गृहस्थ भक्तों के लिए विशेष करके कम से कम
एक साल में 4 महीने जो है, इन 4 महीनों में कुछ त्याग करने का कोई विधि है कुछ? ये जो विधि जो है, इन विधि को पालन करना चाहिए। क्योंकि पूरे साल अगर कामना वासना भोगों में हम लगे रहेंगे तो भगवान का भजन सदन कब करेंगे, किस समय करेंगे? तो सालों में कम से कम 4 महीने जो है, इन 4 महीनों में कम से कम तो त्याग करके, उस भोगों को त्याग करके, निष्ठावान होकर के, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन करके, ब्रह्मचारिणी बन करके भगवान का पूजन, भगवान का साधन तो करना चाहिए। ये प्रभुपाद, भक्तिनाथ ठाकुर, गुरु वर्गो सभी यही कहते हैं, महाप्रभु भी यही कहते हैं। विशेष करके ये चातुर्मास व्रत पालन करने का जो विधि जो है, ये विधि केवल यही प्रधान विधि है, भक्तों के निकट में रह करके, भक्तों के पास में रह करके, भक्तों के मुख से भगवत कथा, भगवत कीर्तन, भगवान का सेवा, वही प्रधान विधि है। ये करना चाहिए। देखिए, ये विधि जो है उन भक्तों के लिए नहीं है। कौन भक्तों के लिए? जो रागानुग भक्त जो है, जो परमहंसो जो है, जो आत्माराम है, जो शुद्ध ब्रजवासी है, निरंतर भगवत सेवा में लगे हुए हैं, कृष्ण चिंता में मग्न हुए हैं। इन ब्रजवासियों को कोई विधि का कोई जरूरत नहीं है। रागानुग मार्ग में जो चले गए उनको विधि का कोई प्रयोजन नहीं है। पर ना होने पर भी इन महात्माओं ने हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए स्वयं आचरण करके वो शिक्षा दी है। जो परमहंसो, जो परमात्मा जो है, उनके लिए क्या विधि है? वो तो विधि निषेध के ऊपर चले गए। वो तो उनका स्वाभाविक वृत्ति ही बन गया, भगवान का सेवा करना, भगवान का चिंता करना स्वाभाविक वृत्ति ही उनका ही है। पर जो विधि के भीतर है, विधि में है, उनको तो ये अवश्य ही करना चाहिए। इन प्रभुपाद का उपदेश है, जो विधि मार्ग में जो है, उनको तो ये करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। ये जो व्रत जो है, देखिए, अगर हम सबके भीतर मानिए समर्थ है, व्रत करने का शक्ति है, बोले शक्ति होते हुए भी, समर्थ होते हुए भी अगर इन व्रत को कोई अनादर करे, कोई पालन नहीं करे, प्रभुपाद अपने भाषा में कहते हैं, उन भक्तों को हरि भक्ति जो है ना, कभी भी हरि भक्ति नहीं होगी, नहीं होगी। ये सब व्रत है, ये सब नियम है। अगर कोई प्रश्न कर सकते हैं, 64 प्रकार जो भक्ति का अंगों जो है, उन 64 प्रकार भक्ति के अंगों में चातुर्मास के बारे में इसमें कोई उल्लेख है नहीं। उल्लेख न होने पर भी जहां चैतन्य महाप्रभु स्वयं कर रहे हैं, देखिए, प्रभुपाद इन चातुर्मास में किस प्रकार कष्ट किए, किस प्रकार तपस्या किए। प्रभुपाद जी का जो हम आलोक्य देखते हैं ना, ये व्रत का आलोक्य जो है, देखिए उसमें किस प्रकार प्रभुपाद व्रत धारण किए और किस प्रकार कष्ट करके इन व्रतों को आचरण किए। प्रभुपाद किए, हमारे परम गुरुदेव किए, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज निष्ठा के साथ, उस समय तो गोग्रास, प्रभुपाद तो मौन रहते 4 महीनों में, और 4 महीनों के भीतर
ना तो नाखून, ना तो ये जो बाल आदि जो है इसको छाट मुंडन करना, ये कुछ भी नहीं है। निष्ठा के साथ किए है, प्रभुपाद किए, परम गुरुदेव किए, गुरु महाराज किए है। अगर हम उनके शिष्य होकर के उनका आदर्शों को हम जीवन में पालन नहीं करेंगे तो हम किस प्रकार शिष्य है। शिष्य कहना ही एक प्रकार लज्जा का परिचय। गुरुदेव किए, परम गुरुदेव किए, प्रभुपाद किए हैं, स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु किए। अगर उसी धर्म के बारे में हम कुछ आलस्य प्रकाश करेंगे, प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं ऐसे भक्त तो कभी भी भगवत भक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भगवान का भजन साधन करने के लिए कुछ कष्टों को स्वीकार करना पड़ता है। इन कष्टों को अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे, केवल सुख ही सुख, भोग ही भोग है, तो भजन कहाँ है, साधन कहाँ है। इसलिए इन कष्टों को अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए। और ये केवल किसके लिए है? ये केवल भगवत प्रीति के लिए, ये केवल भगवत संतुष्टि के लिए ये साधन है, ये तपस्या है। इन तपस्या को छोड़ करके, साधन में जो क्लेश है, इन क्लेश को छोड़ करके केवल गुरु वैष्णव का दोहाई देंगे, गुरु वैष्णव का हम नाम उठा करके हम चलते रहेंगे, इस प्रकार ये केवल कपट ही है। उनका आदर्श मानना ही वास्तविक शिष्य है। शिष्य कौन है? गुरु वैष्णव का उपदेश, गुरु वैष्णव का आदेश जो मानते हैं वही शिष्य है। देखिए, गुरु महाराज इसी विषय में अत्यंत जोर देकर कहते थे कि गृहस्थी है क्या मठवासी है, दोनों भक्तों को ये करना चाहिए चातुर्मास। किसी गृहस्थ भक्तों ने आकर के गुरु महाराज जी से कहते थे, गुरुदेव इन 4 महीनों में हम क्या दाढ़ी हम क्या काट सकते हैं, कमा सकते हैं? गुरु महाराज ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई गृहस्थ होकर के अगर ये व्रत नहीं करते हैं, गुरु महाराज कहते हैं तुम्हारे घर हम कभी नहीं जाएंगे, तुमको भी करना पड़ेगा। इसलिए चातुर्मास व्रत का जो नियम जो है, जो विधि जो है, उन विधि के अनुसार, उन नियम के अनुसार ये सबको करना चाहिए। इसमें आलस्य करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये शास्त्रों का विधान है, ये शास्त्रों का विधि है। देखिए, शास्त्र में है, उल्लेख है, क्या है? प्रत्येक भक्तों को जब भगवान का शयन होते हैं, शयन एकादशी से कहां तक? कार्तिक मास तक। इसमें व्रत जो है ये केवल भगवत प्रीति के लिए होनी चाहिए। और इसी बीच में जो भोग जो है, कामना वासना जो है, उन सब को छोड़ करके, वैराग्यों को अवलंबन करके केवल भगवान का सेवा करना चाहिए। गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में हरि संकीर्तन के माध्यम से। देखिए, अगर ये 4 मास जो है, अगर आपके पास सुविधा है, आपके पास ऐसा व्यवस्था है, किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर के, गुरु वैष्णव के पास में जाकर के, गुरु गृह में जाकर के ये व्रत को पालन करिए। महाप्रभु ज्यादा से ज्यादा बाहर में जाकर के, तीर्थ स्थान में जाकर के ये करते थे, यद्यपि महाप्रभु तीर्थ में रहते थे। अगर किसी के पास इस प्रकार सुविधा है, तीर्थों में जाकर के, गुरु वैष्णव के निकट में जाकर के 4 महीना व्रत करना अति आवश्यक है। इन व्रतों के द्वारा प्रत्येक दिन हरि कथा श्रवण करते करते
मन की जो वृत्तियां जो है, मन में जो कामनाएं जो है, वासनाएं जो है, सारे कामनाएं सारे वासनाएं चले जाएंगे। देखिए देवर्षि नारद जो है ना, भागवत में हम सुन के आए हैं, पूर्व जन्मों की कथा कहते हैं। इन ऋषियों का सेवा करते करते इन 4 महीनों में उनके उशिष्टों, उनके मुख से हरि कथा सुनते सुनते उनको सिद्धि हुए और भगवान का पार्षद शरीर प्राप्त किए। इस प्रकार महिमा, इसलिए इन व्रतों के ऊपर किसी को भी, किसी भक्तों को भी आलस्य नहीं करना चाहिए। अगर किसी में अगर असमर्थ है, प्रभु बात कहते हैं, अगर किसी के भीतर कोई असमर्थ है, कर नहीं पा रहे हैं, ऐसे भक्तों के लिए वो तो व्यवस्था है। जैसे हम एकादशी व्रत रखते हैं, एकादशी व्रत का नियम है निर्जला, निरंबु, रात्रि जागरण, भगवत कथा के द्वारा ये करना चाहिए। अगर कोई असमर्थ है, ऐसे भक्तों के लिए शास्त्रों में ये आदेश है, अनुकल्पों का आदेश है। अनु होता है अल्प। अगर हम 4 महीने हम नहीं पालन कर पाएंगे तो इन भक्तों के लिए भी अनुकल्पों जैसा ऐसा ही व्यवस्था है। बोले उनके लिए अनुकल्प क्या है? बोले इनके लिए अनुकल्प केवल दामोदर व्रत जो है, कार्तिक व्रत जो है, वो करना तो होना ही चाहिए, करना ही चाहिए। और कोई अपने सुविधा के लिए कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम 4 महीने नहीं करेंगे, केवल 1 महीना को हम करेंगे, उनमें समर्थ है, उनमें शक्ति है। पर वो कहता है नहीं, वो कार्तिक मास जो है, नियम सेवा जो है, इन 4 मास के अंतर्गत है। 4 मास को छोड़कर के वो अलग नहीं है, चातुर्मास का ही एक अंगो नियम सेवा है। एक अंगों को नहीं करेंगे, एक अंगों को पालन करेंगे, ये कौन सा वृत्ति है, ये कौन सा भाव? अगर आपके पास सारा व्यवस्था है, आप शुरू से करिए लास्ट तक। अगर व्यवस्था नहीं है, शरीर में असमर्थ है, तो 1 महीना तो आपको करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। कार्तिक मास जो है आपको करना चाहिए। जो असमर्थ है उनके लिए कार्तिक मास। अगर समर्थ होते हुए भी हम चतुर्मास पालन नहीं करेंगे, शास्त्र कहते हैं वो एक प्रकार मूर्ख है, वो एक प्रकार पशु जैसा ऐसा ही जीवन। ये शास्त्रों की वाणी। देखिए गुरु महाराज कहते हैं 4 मासों में हमें किस प्रकार आहार करना चाहिए, हमें किस प्रकार विहार करना चाहिए, क्या नियम है। ये नियम जो है हरिभक्ति विलास से गुरु महाराज एक श्लोक कहते हैं, श्रावणे वर्जयत स्वाकम दधि भाद्रपदे तथा और दुग्ध मास न युजे मासी कार्तिके च आमीशम त्याजित। ये हरिभक्ति विलास में ये स्पष्ट है, 4 महीनों में 4 चीज को छोड़ना पड़ता है। क्या है? प्लस श्रावणे शाक वर्जय। ये श्रावण मास जो है, इसी महीना में शाक जो है, शाक को कभी भोजन नहीं करना चाहिए। जो शास्त्रों का नियम है, ये ऋषि मुनियों का आईन है, गुरु महाराज कहते हैं। और भाद्रपदे दधि त्याजेत, और भाद महीना में दही को भोजन नहीं करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। और आश्विन मास में दुग्धम त्याग करनी चाहिए, दुग्धो नहीं पीना चाहिए आश्विन मास। और कार्तिके च आमिषम, आमिष जो है कार्तिक मास में ये छोड़ना चाहिए।
ये आमिष जो है, देखिए गुरुदेव इसमें कहते हैं भक्तों के लिए आमिष क्या है। भक्तों तो जीवन भर जन्मों से मृत्यु तक आमिष होता ही नहीं है, तो भक्तों के लिए क्या आमिष है। बोले साग सब्जी इस प्रकार कोई आहार है, इसमें भी कुछ आमिष जैसे है। जैसे ये उड़द की दाल जो है ना, जिसे कहते हैं मांस कलाई, ये आमिष में पड़ते हैं। 4 महीनों में अगर कोई भोजन करे तो आमिष भोजन, इसलिए कार्तिक महीना में इन आमिष को छोड़ना चाहिए। बोले क्यों? ये वर्जन किए हैं, साग है, दही है, ये दुग्ध है, ये आमिषम है। बोले हमारे ऋषि मुनियों ने खूब करके विचार किए, विचार करके ऋषि मुनियों ने देखे, क्या देखे, किसी किसी द्रव्यों में तमोगुणी भाव, रजोगुणी भाव ज्यादा होता है। अगर तमोगुण रजोगुण अगर ज्यादा है, इस प्रकार भोजन को हम भोजन करेंगे, आहार को, हमारे शरीर में भी इस प्रकार तमोगुण रजोगुण वृद्धि होगी। अगर रजोगुण तमोगुण वृद्धि होगी तो हम भजन साधन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अनादि काल से ये परंपरा चले आ रही। ऋषि मुनियों अनादि कालों से इसको गवेषणा करके, रिसर्च करके यही बोले, क्या बोले, जो हमारे लिए अहितकर है, हमारे लिए अकल्याणकर है, ऋषि मुनियों ने उसको वर्जन कराया। इसको कभी भी भजन मत करिए, भजन करने में दोष है। देखिए अब वैसे भी देखिए, साग जो है ना, इसी महीना में साग के ऊपर कीड़ा जो है ना, कीड़ा लगते हैं। साइंटिस्ट लोग जो है, वैज्ञानिक जो है, ये भी देखो वही कहते हैं। और हमारे हजारों हजारों साल से पहले ऋषि मुनि ये कह के आ रहे हैं। दही में, भात महीने में दही में कीड़ा लगते हैं और दूध से भी खून निकलते हैं, इसी प्रकार कुछ ऐसा दोष है। इसलिए ये सेवन करने से हमारा शरीर नुकसान हो सकते हैं, शरीर में कुछ क्षति हो सकती है। इसलिए इसको कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। मानव कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए इन ऋषि मुनियों का वही आदेश है। इसलिए सात्विक वस्तु, सात्विक द्रव्य जो है, सात्विक आहार को करना चाहिए, तमोगुनी रजगुनी आहार को नहीं करना चाहिए। परम गुरुदेव कहते हैं, देखो आमिष किसे कहते हैं, कहा है ना, कार्तिक आमिषम वर्जयेत। ये आमिष जो है, परम गुरुदेव कहते हैं, ये उल्लेख जो है विशेष करके वो कर्मी जो है, स्मार्त और ज्ञानी, अन्य अभिलाषी जो लोग जो है, उनको ही उद्देश्य करके कहा है। पूरे जीवन आमिष भक्षण करते हैं। बोले कम से कम तो 1 महीना तुम लोग तो कुछ करो। उन लोगों के लिए आदेश है, केवल प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्त मार्ग में लाने के लिए इस प्रकार उन लोगों को व्यवस्था है। ये विधि नहीं है, विधि तो यही है, आजीवन निरामिष होना चाहिए, आमिष को छोड़ना चाहिए। पर उनको लाने के लिए इस प्रकार व्यवस्था दिए गए हैं। आमिष तुम लोगों को वर्जन करना है। जो कुछ नहीं करते, कम से कम महीना, सालों में 1 महीना कुछ छोड़ दे। इस प्रकार करते करते उनका संस्कार जो है, उनका अभ्यास जो है, उनका संस्कार अभ्यास बदल जाए। इसीलिए ये कहते हैं कि आमिष को छोड़ना पड़ेगा। और वैष्णव लोगों के लिए आमिष जो है, परम गुरुदेव वही कहता है, क्या कहता है, कहते हैं वो उड़द की दाल जो है, मांस कलाई जो है, यही वैष्णवों के लिए, संतो जनों के लिए यही आमिष कहा गए। इसको छोड़ना पड़ेगा और इसी से जो कुछ बनते हैं उन सबको ही छोड़ना पड़ेगा। देखिए और शास्त्र में कुछ कहते हैं इसके बारे में, आमिष क्या क्या हो सकते हैं।
इसमें कहा है प्राणांग्या मामिषम चूर्णम फले जंगीर मामिषम धान्य मसूरी का पोक्ता अन्यम परजूषितम तथा। इसमें कहा है प्राणी अंगम आमिषम चूर्णम। प्राण जो है ना, प्राणियों का जो क्या कहे, उनका जो चर्मों से हो, उनके शरीर से जो हो, कोई भी चूर्ण है, कोई भी अंश है प्राणियों का, अगर किसी में मिलावट है उसे आमिष कहा जाता है। किसी भी प्राणी का, किसी भी जंतु का शरीर किस प्रकार भी अगर किसी के भोजन में अगर मिलावट है, किसी ने मिला दिए, वो कुछ भी हो, वो भी आमिष कहे जाते हैं। और फले जंगीर मामिषम, जंबीर, देखिए फले जंबीर आमिष, जंबीर नामक एक फल है। क्या कहे, ये बंगाल में कहते हैं जैसे बातावी लेबू जिसे कहते हैं। ये किस प्रकार है, जैसे मौसम्बी नींबू है ना, वो तो छोटा है, मौसम्बी छोटा है और ये बड़ा है, उसी प्रकार देखने में, उसी प्रकार कार्तिक मास में ये वर्जन करना चाहिए। कार्तिक मास में अगर कोई भोजन करे, इसको कोई खाए, तो आमिष भक्षण का समान ही हो जाता है। इसलिए ऐसे कुछ फल है जिन फल को त्याग करना चाहिए। और धान्य मसूरिका पुख्ता, मसूरिका धान्य, धान्य होता है बीज, और बीजों में जो मसूर की दाल है, इन दाल को तो छोड़ना ही चाहिए। ये तो आजीवन वैष्णवों के लिए ये आमिष है। और अन्नम पर्युषितम तथा, अन्नों में पर्युषितम, पर्युषितम अर्थात बासी अन्न जो है ना, एक टाइम के अन्न और एक टाइम जो खाते हैं, ये बासी अन्न कहा जाता है। एक प्रहर का अन्न और दूसरे प्रहर, जैसे मध्याह्न का अन्न है, रात में भोजन इस कार्तिक महीने में नहीं चलेंगे। जैसे रात का अन्न है, रात का सब्जी है, सवेरे नहीं चलेंगे, ये तमोगुनी हो जाती, इनको छोड़ना पड़ेगा। और देखिए, और कहते हैं अजा गो महिषी दुग्धात अन्य दुग्धादि च आमिषम। इन तीन प्रकार दुग्धम को छोड़ करके, दूध को छोड़ करके बाकी जो दूध है वो सब आमिष कहा जाता है। अजा गो महिषी, अजा होता है बकरी, बकरी का दूध भी चल सकते हैं। और गो, गो होता है गौ माता, मैस भैंस जो है ना, इनका भी दूध चलेगा। पर इन तीनों में उत्तम जो है, इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ जो है गौ माता की, उसके बाद भैंस, उसके बाद अजा होता है बकरी। पर ये छोड़ करके बाकी जो दूध है, जो भी हो सकते हैं, जैसे गधे है, ऊंट है, कुछ भी है संसार में, ये सब आमिष के समान है, इनको छोड़ना पड़ेगा इन व्रतों के समय। और देखिए सबसे बड़ी बात कहती है द्विजा कृता रसा सर्वे लवनम भूमिजम तथा, द्विज कृता रसा, द्विज, द्विज होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण होकर के दुकानदार बन गए, बनिया बन गए। अगर उसी दुकान से अगर आप नमक खरीद करके लाएंगे, शास्त्र कहता है वो नमक गोमांस के समान हो जाता है। ध्यान से सुनिए, अगर कोई ब्राह्मण अगर कोई बनियागिरी कर रहा है, कोई दुकानदार है,
अगर ब्राह्मण के दुकान से अगर आप नमक खरीद करके लाएंगे, ये नमक खरीद करना ये अत्यंत दोष है, ये कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपके ज्ञान में है ये ब्राह्मण है, उनके दुकान में भी मत जाइए, क्योंकि ये शास्त्र में निषेध है। और भूमि जातम क्या है? भूमि जातम लवणम, भूमि से नमक जो है जो पैदा होता है, इस प्रकार नमक को ग्रहण नहीं करना चाहिए। संधा नमक को ही व्रत में चलाना चाहिए। इसलिए ये सब दोष है। देखिए और कहते हैं ताम्रो पात्रो स्थितम गव्यम, गव्य अनेक प्रकार है, पंच प्रकार गव्यम है, घी है, दही है, दूध है, मक्खन है, कुछ भी है, ये 5 प्रकार गव्य जो है, ये अगर आप ताम्रो पात्र स्थितम, अगर तांबे का जो पात्र जो है ना, अगर उन पात्रों में अगर रखेंगे, रख करके आप सेवा करेंगे, बोले उसमें रखने से ही वो जो गव्य है, जो दूध है, दही है, कुछ भी घी है, वो अशुद्ध हो जाएगा, वो तमोगुनी बन जाएंगे, उसके द्वारा कभी भगवत सेवा नहीं होगी। इसलिए इन व्रत को पालन करने के लिए, नियम को देखने के लिए हमें कुछ ध्यान देने का जरूरत है। इन लिए गुरु वैष्णव ने ये सब बात कहे, हम नया करके नहीं कह रहे। ये जो हम बात कह रहे हैं, ये भक्ति प्रज्ञान पर केशव गोस्वामी महाराज का जो लेखनी जो है, वही से हम कह रहे हैं। प्रभुपाद का ही ये लेखन जो है, उसी को भाषा परम गुरुदेव ने कहे हैं, और वही बात गुरु महाराज कहे हैं, और हमको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। देखिए ये तांबा का पात्र जो है ना, बर्तन जो है ना, अगर उसमें दूध दही रखेंगे, वो दूध दही आपके लिए अशुद्ध हो जाएंगे, ना तो भगवान का सेवा, ना तो आप सेवा कर पाएंगे, ये भी आमिष बन जाएंगे। और जलम, जल भी देखो, जल भी आमिष बनता है। किस प्रकार? जलम चर्मणि संस्थितम, संस्थितम अर्थात चर्मणि संस्थितम, चर्मों के द्वारा, किसी पशु का, किसी प्राणियों का जो चर्मों जो है ना, उनका जो चमड़ा जो है, अगर उसी से द्वारा कुछ ऐसा कोई बर्तन है, ऐसा कुछ रखने का कुछ भी है, अगर उसी में अगर हम जल रखें, अगर उसमें किसी पशु का, किसी जंतु जानवरों का चमड़ा, चर्म उसमें लगा हुआ है, बोले वो जल भी अशुद्ध हो जाएंगे, वो जल भी पीने का लायक नहीं है, भगवत सेवा नहीं लगेगी। अगर किसी पशु का, किसी जंतुओं का अगर चमड़ा के द्वारा, चर्मों के द्वारा बना हुआ है, चर्मणि स्थितम। और अंत में सबसे बड़ी बात कहती है, क्या कहती है? आत्मार्थम पाचितम चाण्यम आमिषम तद बुधि स्मृतम। आत्मार्थम, अपने भोगों के लिए, परिवार के लिए, पाचितम अन्नम, पाचित धातु पचने, जो अन्नों को पकाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, किसके लिए? अपने उदर पूर्ति के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए। ना तो भगवान का सेवा है, ना तो गुरु वैष्णव का सेवा है। शास्त्र कहता है अगर इस प्रकार कोई लोग है, केवल अपने भोजन के लिए, अपने खाने के लिए कुछ बनाते हैं, भगवान को निवेदन नहीं करता है, तो वो अन्न भी आमिष बन जाता है। इसलिए किसी के हाथ में, किसी के दिए हुए भोजन ये करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर का लोग ना तो भगवान को देते हैं, ना तो भगवान के लिए करते हैं। इसलिए इन व्रत मास जो है ना, इन महीनों में ना तो किसी के घर में रहना है, और ना तो किसी के हाथों से भोजन करना है। अगर रहना है, तीर्थों में जाकर के रहिए, गुरु वैष्णवों के आश्रम में जाकर के रहिए,
इसलिए कहा है आत्मार्थम पाचितम चाण्यम आमिषम तद बुद्धि स्मृतहम। बुद्ध जो पंडित जन जो है, ज्ञानी जन जो है, ज्ञानी जन वही कहते हैं जो अपने लिए जो कुछ करते हैं ये सब आमिष कहा जाता है। भगवान का नहीं देने से, भगवान को न देने से। भगवान का उद्देश्य नहीं है, भगवान के लिए नहीं है। आप जो कुछ भी करेंगे, जो कुछ भी खाएंगे, जो कुछ पिएंगे वो सब आमिष के रूप में है। इसलिए वैष्णव जनों को जो भगवान का भजन कर रहे हैं, साधन कर रहा है, ऐसे भक्तों के लिए तो कुछ भी आप खाओ, कुछ भी पियो, भगवान को निवेदन के बिना कुछ वस्तु स्वीकार करना ही नहीं चाहिए। और करेंगे तो ये दोष है, ये शास्त्रों का वाणी है, उपदेश है। प्रभुपाद परम गुरुदेव इसी को कहते हैं। हमें भी इन बातों को स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार परम गुरुदेव कहे हैं। और देखिए 4 महीनों में ऐसा कुछ जो सब्जियां जो है इसको छोड़ना ही चाहिए। आप लोग अनेक जानते हैं, फिर भी बोलना जरूरत है क्योंकि ये शास्त्रों का आदेश है, फिर भी हम आवृत्ति कर रहे। देखिए इन 4 महीनों में जैसे सिम है, सिम आप तो जानते ही है, सेम है, सेम, हाँ, और बरबटी, और जैसे परवल, लौकी, हाँ, लौकी, बैगन, चिचिंगा, और क्या क्या है, औरत तो दाल कह ही दिया है। और इस प्रकार जो जो निषेध है ये कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए 4 महीनों में। साग में जैसे कौन सा साग, पुई साग बंगाल में कहते हैं, ये 4 महीनों वर्जन है, इसको छोड़ना चाहिए। कलमी साग ये 4 महीनों में इसको सेवा नहीं करना चाहिए, इसमें दोष है। इसके आगे कहते देखिए गृहस्थियों को और मठवासियों को भी एक ही नियम है। 4 महीनों में ये नाखून जो है और शरीर का रोम जो है कि ये शरीर का जो कुछ भी दाढ़ी है, बाल है, इसको कभी भी इसको काटना नहीं चाहिए, उसको धारण करना चाहिए। पर हाँ, ब्रह्मचारियों के लिए, सन्यासियों के लिए, त्यागी आश्रम के लिए एक व्यवस्था दिए हुए है 2 महीने के बाद। ये विधि नहीं है सबको करना ही है, ऐसा नहीं है, ये व्यवस्था है, आप कर सकते हैं। बीच में 2 महीने में आप खौर कार्य जो है, नाखून आदि काटना आप कर सकते। ये केवल त्यागियों के लिए, गृहस्थियों के लिए नहीं है। हाँ, 2 महीने के बाद विश्व ख्यौरी पूर्णमासी, उसी में ये व्यवस्था है, ये विधि नहीं है, सबको करना ही है। प्रभुपाद तो 4 महीने पूरे किए, बोले व्यवस्था दिए है, अगर किसी को करना है आप कर सकते हैं। ये त्यागियों के लिए, गृहस्थियों के लिए नहीं है। बोले इसका फल क्या है? शास्त्रों में कहते हैं अगर कोई नाखून इन शरीर में अगर धारण करे, अगर शरीर में तैल वर्जन, साबुन जो है साबुन वर्जन, और इस प्रकार जो केश को धारण करते हैं, दाढ़ी को धारण करते हैं, बोले उनके प्रत्येक दिन गंगा नहाने का फल जो है, गंगा नहाने का फल उनको मिल जाएगा। ये शास्त्रों की वाणी। प्रत्येक दिन 4 महीनों में आपको गंगा नहाने का फल जो है ना, आपको गंगा नहाने का फल आपको मिल जाए। अगर 4 महीनों में कोई मौन अवलंबन करते हैं, मौनो ये नहीं है हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ये मौन शास्त्र में नहीं कहा। मौन अर्थात 4 महीनों में हम संकल्प करेंगे कभी भी विषय के बारे में परो चर्चा, परो निंदा
हम उच्चारण नहीं करेंगे। जो कुछ कहना है, जो कुछ उच्चारण करना है, भगवत सेवा के लिए, भगवत गुण कीर्तन, वैष्णव गुण कीर्तन करेंगे। यह है मौन। मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, बुद्धि के द्वारा केवल गुरु वैष्णवों की चिंतन करेंगे, इनका महिमा वर्णन करेंगे, इनकी सेवा के लिए करेंगे। ये वास्तव मौन है। अगर इस प्रकार कोई मौन धारण करे, चातुर्मास में, चतुर्मास में शास्त्र कहते हैं उनका वाक सिद्धि हो जाती है, उनका वाक्य सिद्धि हो ही जाता है। जो कहेंगे उनको वही हो जाए। इस प्रकार वर्णन है। अगर कोई पृथ्वी के ऊपर अर्थात मिट्टी के ऊपर बिस्तर करके 4 महीने तक शयन करे, बोले आगे जाकर के ऐसे महात्माओं को ये पृथ्वी का मालिक जो है, भूपति जिसे कहते हैं, राजा का पद उनको मिल जाते हैं। अगर कोई 4 महीने तक क्या करे, अगर भूमि के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर शयन करे, अगर इन 4 महीनों में कोई भगवान का नाम जप करे, भगवान का नाम कीर्तन करे, जो गुरुदेव दिए हुए है, उनको 100 करोड़ों गौदान का फल उनको मिल जाते हैं। इसके आगे और क्या हो सकता है? इस प्रकार महिमा है, इस प्रकार महात्म्य है। अगर कोई जाकर के भगवान का मंदिर जो है, जहां भगवान है, गुरु वैष्णव का जो स्थान है, उन स्थान को जाकर के, मंदिर में जाकर के कोई मंदिर को मार्जन करे, कोई झाड़ दे, बोले इनमें भी अनेक फल है। मंदिर मार्जन, मंदिर को ये झाड़ देना, ये अनेक फल है शास्त्र में। तो उनको क्या लाभ होता है? और मंदिर में जाकर के प्रत्येक दिन कोई भगवान का स्तव करे, भगवान के लिए स्तुति करे, भगवान का कथा श्रवण करे, मंदिरों में जाकर के भगवान के सामने में सम्मुख जाकर के भगवान को परिक्रमा करे, गिरिराज जी को परिक्रमा करे, मंदिर को परिक्रमा करे, तो उनको विष्णु लोक जो है, विष्णु लोक प्राप्ति हो ही जाती। इसमें कोई संशय करने का कोई जरूरत नहीं। मंदिर में जाकर के भगवान के सामने कोई हाथ में ताली बजाए ना, इसका भी अनेक महिमा है। अगर आप में इस प्रकार योग्यता है तो कोई वाद्य यंत्र बजाइए, मृदंग है, करताल है, जिस प्रकार गुरु वैष्णव ने आदेश दिया है, ये बजा बजा करके भगवान को कीर्तन सुनाइए। बोले इससे क्या होता है? बोले इससे भगवान का पार्षद पद जो है ना, पार्षद पद आपको मिल जाएंगे। और विशेष यही बात है, जो नित्य गुरु वैष्णवों के मुख से हरि कथा श्रवण करते हैं और उन कथाओं को मनन करते हैं, हमेशा ही हमेशा अपना मन को वृंदावन में, भगवान के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में अपना मन को नियुक्त करते हैं। ऐसे भक्तों को अंतों में विष्णु लोक प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, वैकुंठ प्राप्ति उनको हो ही जाती। इस प्रकार अनेक महिमा है इन 4 महीनों की। इसलिए अवश्य ही अवश्य, क्या गृही है, क्या त्यागी है, इन 4 महीनों के लिए हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास समर्थ है, अगर समर्थ होते हुए हम नहीं करेंगे तो शास्त्र गुरु वैष्णव कह दिया है, उनको कभी भी भगवत भक्ति प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी। प्रभुपाद स्पष्ट रूप में कहा है, गुरुदेव कहा है, परम गुरुदेव कहा है, ये सब ने इन्होंने आचरण किए हैं, आचरण करके शिक्षा दी है। जहां स्वयं भगवान आचरण किए हैं तो आपका और हमारा बात क्या है? इसलिए ये जो शुरू जो है, देखिए शयनी एकादशी के बाद जो द्वादशी तिथि है, द्वादशी से एक प्रकार शुरू है, और ये पूर्णमासी जो है काल से
शुरू है, काल से अगर शुरू करेंगे पूर्णमासी तक, अगर द्वादशी से शुरू करेंगे द्वादशी तक। और ये कार्तिक मास जो है इन 4 महीनों के भीतर है, वो अलग नहीं है। इसलिए हम प्रयास तो करना ही चाहिए, चेष्टा तो करना ही चाहिए, इसमें कोई संदेह करने का जरूरत नहीं है। ये गुरु वैष्णव का आदेश मैंने केवल बोल करके आप सब भक्तों के सामने मैंने कीर्तन किया है। अगर इन कथाओं में वाणी में अगर से भूल त्रुटि हुए, अब सभी भक्तों के चरणों में हम क्षमा चाहते हैं। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमो। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रणाम। भक्तों का प्रश्न है। पहले मैं बेनू माता जी को अनम्यूट करता हूँ, हाँ उसके जी, हाँ बाद जी। अरुण सिंह जी आपके पास आएंगे। बेनू माता जी पूछिए। धन्यवाद प्रभु जी, बाबा जी हाँ महाराज। जी, हाँ जी, दिव्येंद्र। प्रभु जी, आपने 2-3 बातें कही जो मेरे लिए थोड़ी सी चिंता बनी होती है। जैसे आपने कहा कि मध्याह्न का अन्न जो है रात्रि में बासी हो जाता है, तो ठाकुर जी का प्रसादी बासी कैसे